हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा आता है एमकॉम फाइनल ईयर के अंदर, लास्ट सेम के अंदर ये सब्जेक्ट आता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो देखो, आपको नाम से पता चल रहा होगा इंटरनेशनल मार्केटिंग। आपने पहले भी पढ़ा होगा मार्केटिंग के बारे में, ट्वेल्थ के अंदर भी हम मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हुए आए हैं। हमने बीकॉम के अंदर भी मार्केटिंग के बारे में बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट को, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग। इंटरनेशनल मार्केटिंग मीनिंग, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, challenges and opportunity in international marketing, underlying forces of international marketing, strategy, alliance, direct investment, manufacturing and franchising, export marketing, recent import export policy and procedure। ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम बेसिक सी चीज़ें करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है और उसका नेचर क्या होता है। फर्स्टली, व्हाट इज़ मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आप सभी को पता होगा, आप सभी नाम भी सुनते होगे। इतने तो आप बच्चे नहीं कि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग को पढ़ रहे हो आपको पता नहीं होगा मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन। मार्केटिंग क्यों की जाती है? लोगों को पता चले, लोगों को मतलब उसके बारे में नॉलेज आए। अगर आप किसी को बताओगे नहीं, उस चीज़ का प्रमोशन नहीं करवाओगे, उसकी मार्केटिंग नहीं करवाओगे, तो आपकी किस तरीके से लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। Definition of marketing. According to American Marketing Association, marketing is the performance of business activity that direct the flow of goods and services from producer to consumer or user. मार्केटिंग परफॉर्मेंस होती है, एक बिजनेस एक्टिविटी होती है जो बताती है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किस तरीके से कंज्यूमर्स तक पहुंचेंगे, किस तरीके से मतलब कंज्यूमर्स को पता लगेगा कि ये गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर आई हैं। तो किस तरीके से पता लगेगा? मार्केटिंग के वजह से। मार्केटिंग हम किस तरीके से करवाएंगे? प्रमोशंस के थ्रू, और लोगों को बता के। एक तो हमारी बहुत से तरीके की मार्केटिंग होती है भाई। हम पर्सनली भी मार्केटिंग करते हैं, हम प्रमोशंस करवाते हैं, टीवी एड्स देते हैं, रेडियो पे ऐड देते हैं। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चले हुए हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, उसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, कोई भी चीज़ है, हमने कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है, उसकी मार्केटिंग हम करते हैं। अब हम आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है? अकॉर्डिंग टू हेस एंड कैटरो, टू मेक अवेलेबल कंपनी products and services to more than one country customers for use is known as international marketing। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर अवेलेबल करवाना कंज्यूमर्स के लिए, उसका मतलब होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग। मतलब एक तो मार्केटिंग हो गई हमारी देश के अंदर, वही ये पूरे हमारा जो इंडिया है उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, वो तो हमारी डोमेस्टिक हो गई, उसको मार्केटिंग बोल सकते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग है मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना, उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग बोलते हैं। नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, फर्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर एज द ग्लोबल कंपनी हैज़ टू एनालाइज मार्केटिंग इन्वायरमेंट टू फॉर वेरियस नेशन। बहुत कॉम्प्लेक्स नेचर होता है इंटरनेशनल मार्केटिंग का, क्योंकि उसको समझना, एक इंटरनेशनल मार्केटिंग आप किस तरीके से कर सकते हो दूसरी कंट्री के अंदर, उन लोगों को कन्वेंस करना आपके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है ये। नेक्स्ट है हमारा वाइड स्कोप। इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड। द ग्लोबल कंपनी कैन सेल इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन मैनी नेशंस, लाइक कोको कोला इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स इन मोर देन 150 नेशंस। देखो, बहुत ज़्यादा स्कोप है। अब देखो, जो चीज़ चल जाती है वो चल जाती है ना। अब जो जैसे अब दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अगर आपकी चीज़ एक बार चलने लग गई तो चलने लग जाएगी। जैसे कोका कोला को 150 कंट्रीज़ के अंदर सेल किया जाता है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट है कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल।
International marketing has both controllable and uncontrollable variables. Controllable variables are component of marketing mix. इंटरनेशनल मार्केटिंग दोनों ही तरह की मार्केटिंग होती है, हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और वो कंट्रोल होती भी नहीं है, अनकंट्रोलेबल भी है। कंट्रोलेबल के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होगी? मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के अंदर क्या आता है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। भाई हम प्रोडक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं और प्रमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और जो भी प्लेस है उसको देख सकते हैं भाई कौन सी होगी। अनकंट्रोलेबल चीज़ें जो जैसे हमारे जो हाथ में होती ही नहीं है। नेक्स्ट है मोस्ट रिस्की। बात ये होती है भाई जो चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हो, क्योंकि हमें नहीं पता वो चीज़ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चलेगी या नहीं चलेगी। इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकली रिस्क ऑफ डिफरेंट नेशन। देखो पॉलिटिकल रिस्क भी होता है, कई कंट्रीज़ अलाउ नहीं करती हैं दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को, कई कंट्रीज़ अलाउ कर देती हैं। कई कंट्रीज़ के अंदर जैसे हमारी कंट्रीज़ के अंदर, हमारी जो कंट्री है उसके अंदर चाइना के जो प्रोडक्ट्स वो बैन हैं, तो हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन कर रखा है। किसी कंट्री ने हमारे कोई प्रोडक्ट को बैन कर रखा होगा, या हम जैसे हमने टिकटॉक जो है उसको बैन कर दिया था, तो उसी तरीके से कई कई प्रोडक्ट्स, कई कई ऐप्स बैन हो जाती है कई कई कंट्रीज़ के अंदर, तो वो चीज़ इन्वॉल्व होती है। रिस्क बहुत ज़्यादा है भाई, वो चीज़ दूसरी कंट्रीज़ के अंदर चलेगी नहीं चलेगी, या लोग पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स वो उसको चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा require services of experts. It requires service of expert like export agent, shippers, packing companies, technology etc. देखो उनको सर्विसेज जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर दे रहे हो तो एक्सपर्ट की तो आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कोई भी इंसान मुंह उठा के वहाँ पे मार्केटिंग करने लग जाएगा या उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है, नहीं कर सकता है। आपको बिल्कुल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करवाने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर। जैसे एक्सपोर्ट एजेंट आपको चाहिएगा, शिपर आपको चाहिएगा, पैकिंग कंपनीज जो हैं वो कौन सी होंगी वो आपके चाहिएंगे, तो एक्सपर्ट बंदे आपको चाहिएंगे। आप लोकली कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सारे एक्सपर्ट होंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो हमने आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए एजुकेशन से रिलेटेड ही, तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और भी आपको अगर कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे DM करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।